गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 28 है और ये 13 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज भी हमारा चैप्टर धातु और अधातु कंटिन्यू है। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट, आज का जो वर्कशीट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है और आपको इसे याद कर लेना है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, यानी धातु जब तनु अम्ल यानी कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। जैसे देखिए सोडियम है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है, यानी ZN और HCl जब रिएक्शन करता है तो ZnCl2 और प्लस जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जब भी इस तरह से रिएक्शन पूछेगा, जब धातु और तनु अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है, आपको ऐसे याद रखना है। कॉपर तनु अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अभिक्रिया है तो नहीं करता है, यानी कॉपर तनु अम्ल जो है ना, ठीक है, इसके साथ जो है ना अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे देखिए तांबा है और ये जस्ता है और ये मैग्नीशियम है, ठीक है, तांबा है, जस्ता है और मैग्नीशियम है। जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी हाइड्रोजन या धातु है जो ये नाइट्रिक अम्ल है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, ऑक्सीकारक जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। यह H2O यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और वह स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड उत्पादित को पानी में और स्वयं किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम जो है ना डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम जिसका Mg केमिकल फार्मूला है मैंगनीज Mn, अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करता है। तो आप देखिए यहाँ भी जो है ना, इससे पहले भी हमने जो पढ़ा उसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है। तो जब मैग्नीशियम HNO के तरीके के साथ अभिक्रिया कर रहा था MgNO3 का हाल2 और प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। Mn जब HNO3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वही रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, राइट। अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ना धातु अन्य धातु लवण के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। तो धातु अगर A+B का लवण विलयन है, यानी A धातु और B का लवण विलयन है तो A का विलयन प्लस B धातु B का हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन है, आयरन जो है ना जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या कर रहा है, ये आयरन जो है ना कॉपर को रिमूव कर दे रहा है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी कॉपर कमज़ोर है आयरन की तुलना में, तो ये आयरन सल्फेट बन जा रहा है, ठीक है। अब कॉपर है, ये AgNO3 है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन करता है तो CuNO3 + 2Ag, यानी ये सिल्वर को ये साइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये कॉपर इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब देखिए सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती। अगर हम ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रियाशील नहीं करते हैं। अब इसी में देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जो है ना एक दिखेगा जो कॉर्क है, ये आपको लोहे की कील है, ठीक है, ये लोहे की कील है। तो इसमें एक जो रिएक्शन बना है, देखिए जैसे आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो
इसी रिएक्शंस को इसमें अच्छे से दिखाया गया है। ये आपके बुक से लिया गया है, आप बुक में इसे साफ क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए सक्रिय श्रेणी क्या है। ये सक्रिय श्रेणी, सक्रिय श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशील को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, जिसको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना रिएक्टिव है पोटेशियम है, उसके बाद आपका सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, पीबी यानी इसको लेड बोलते हैं, इसका लैटिन नाम होता है प्लम्बम, हाइड्रोजन है, कॉपर है, एच यानी मरकरी है, ठीक है, एजी, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट ये हमारा ये देखिए ऊपर सबसे ज़्यादा है, यानी ये सारे जो है ना क्या है सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है। अब और ये घटती हुई क्रम में है, ये सबसे कम क्रियाशील है, यानी ये धातुएं क्या करेगी, इसको क्या करेगी, यहाँ से यहाँ पे अगर ये चली जाएगी तो इसको रिमूव कर देगी, ठीक है। तो आपको ये बता दें जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ जैसे तांबा है, ठीक है, यह तांबा है, मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ पे तांबा है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं एक प्रखनली है, ठीक है, ठीक है, इसमें जो है ना आपका जैसे Cu+, यहाँ देखिए जैसे आयरन है और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन ज़्यादा क्रियाशील है, तो आयरन जो है ना इसके साथ SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया और कॉपर को यहाँ पे बाहर कर दिया है, ठीक है। तो यही काम है कॉपर, और हमें जो है ना आयरन में कौन सा अभिक्रियाशील ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें देखना है कॉपर और आयरन में। तो देखिए कॉपर और आयरन, तो आयरन और कॉपर, देखिए कॉपर कम है, आयरन ज़्यादा है, तो आयरन ने इसको क्या किया, रिमूव कर दिया अपनी जगह से। अब देखिए मैग्नीशियम से सीसा तक की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और कॉपरों से सोने तक की धातुएं सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यही कारण है कि सोने जैसे धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है और ऑक्साइड नहीं बनाती है, जबकि जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम धातुएं आसानी से ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। हाइड्रोजन एक अधातु है लेकिन फिर भी इसे सक्रिय श्रेणी में शामिल किया गया है। हाइड्रोजन जो डियर स्टूडेंट एक क्या है, अधातु है, लेकिन ये भी रिएक्टिव है, ठीक है। यह धातु की सक्रियता की तुलना करने में सहायता करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा 3, 4 भी है, ठीक है। तो एक एक करके इस सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते, तो आइए डियर स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील अम्ल में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न करती है। जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रियाशील, तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, अभी भी हमने पढ़ा था, कौन सा है, हाइड्रोजन गैस। इस और इसका अभिक्रिया तो देखिए जिंक और HCl डाइल्यूट हुए तो जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट की विलयन से अभिक्रिया करता है। तो कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट की विलयन से तो CuNO3 और Ag अलग हो जाता है, ठीक है, यानी सिल्वर अलग हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपर सल्फेट का घोल लोहे के बर्तन में रखा गया था, कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में कई छेद हुए, प्रतिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो ये देखिए जब आयरन जब क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ये सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया है, ठीक है, और कॉपर को अलग कर दिया, इसी वजह से उसमें क्या हुआ, बर्तन में कई छेद पाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट,
ये देखिए, इसको आपको देखते हुए धातु आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट है। तो धातु ABCD के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे इसमें जो ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु वो होती है जो एक दूसरे को विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, यदि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होता? तो धातु का सल्फेट लवण बनेगा। क्या बनेगा? धातु का सल्फेट लवण बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा इसी का थर्ड पार्ट है, क्रियाशीलता के क्रम में धातु ABCD को के अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो BACD, ठीक है, ये होगा। डियर स्टूडेंट, आप इसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।